इसमें जिनको कहते हैं ना राजनेता, वो सब इंटरव्यू वगैरह उनको सुना देना जो सब समझ में आ गए नहीं आती है। और ना इनसे भी तो ना, क्योंकि बाबा साहब का बेटा कभी भी ना डरता है ना चुपता है, ना दबता है ना बिकता है। अरे कोटा ही पूरा नहीं किया और कोटे में पूरा और फिर के लिए इनके ऊपर डाल दिया, तो हमारा क्या दायित्व बनेगा? We will decide it. We will decide it. PSC is near about 30% in Rajasthan. Okay. And from which community I do belong, that is the biggest SC community in Rajasthan. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं सज्जन कटारा। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है श्री ओटाराम जी। ओटाराम जी कौन है, क्या करते हैं, कहां से आते हैं, इनका परिचय सुनेंगे इनसे ही। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। सज्जन भाई, आपके YouTube चैनल को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ओटाराम जी है कौन। बिल्कुल। कई बार मेरा जो नाम है विधायिका में बड़ा फेमस भी चलता है, तो दिग भ्रमित भी हो जाते हैं। अच्छा। मैं ओटाराम कास्टिज्म की बात नहीं करूंगा, पर ऐसे समुदाय से और सिरोही जिले के पोसालिया गांव का रहने वाला हूँ जी। 1971 में मैंने मैट्रिकुलेशन मेरे गांव से की थी। अच्छा। और ग्रेजुएशन अभी जो पीजी कॉलेज हो गई है सिरोही कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, 1975 में की थी। अच्छा। और उस जमाने में के सामान्य हॉस्टल में रहने वाला ST/SC का एकमात्र छात्र था। जनरल हॉस्टल में? यस, अरविंद छात्रावास सिरोही। एंड दैट वाज a motivation for me to become an officer by the fundamental right which has given in आर्टिकल 15 के क्लोज 4 और 16 क्लोज 4 में। मैं चूंकि इतिहास और पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। अब आप सोचिए कि 1975 व्हाट इज द इंसिडेंट? इंसिडेंट नथिंग, आई वाज ए कौन से इंसिडेंट? स्टूडेंट था, उनके साथ में रहा, मुझे रहने का एक लगा कि बी ब्रेव लाइक बाबा साहेब। ओके। जब शिक्षा का प्रचार प्रसार भी ST/SC समाज में बहुत कम होता था, ये इतिहास का विषय भी हो गया जी। तो उसके बाद में हम पीजी करने के लिए जयपुर चले गए जी। और जयपुर जाने के बाद सब्जेक्ट क्या रहे? सब्जेक्ट में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर भी था जी। बट आई गॉट द नॉलेज आफ्टर कमिंग इनटू द सर्विस ऑफ सेंट्रल सर्विस। प्रीवियसली 75 में सिलेक्शन हो गया था जी। और पीजी के लिए वहां गया, छोड़ के मैं चला गया वहां पे सर्वेइंग टेक्नीशियन कोर्स, सर्वे जो अपने यहाँ सब टोपोग्राफी होती है ना, तो माउंट आबू मेरी नौकरी लगी जी। और वहां के बाद में हैदराबाद 2 साल का टेक्नीशियन सर्विंग वाला किया, जो एक तरह का मैं यूं समझ लो कि टेक्नोक्रेट भी हूँ। सर्विंग का जो आज गूगल वगैरह आप देखते हैं ना, मेरी उस जमाने की मास्टरी है 1975 टू 77। देन ऑल इंडिया सर्विस थी तो शिलोंग गए, फिर उसके बाद में वापिस आबू आए। शिलोंग मेघालय कैपिटल, खासी गारो जयंतिया ट्रैवल वाला स्टेट में। Which was your first service? Yes, that was in Survey of India, I tell you, no? Okay. टेक्नोक्रेट था आगे, परंतु मुझे वर्दी वाली नौकरी चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि बचपन से एक शौक था कि बिना वर्दी के नौकरी के कोई ठड़का नहीं बैठेगा, कोई एट्रोसिटीज तो उस जमाने की आप एक इमेजिनरी है। और आप चूंकि पढ़ने में बाबा की कृपा से ठीक थे, कॉन्स्टिट्यूशन का मैं विद्यार्थी था। आई टुक माई ट्रांसफर फ्रॉम माउंट आबू टू जयपुर। पढ़ाई अपने ST/SC के बच्चों के लिए मैं इस मंच से भी एक कहना चाहूंगा कि हमने ये मैसेज देने की चेष्टा करी कि आप खुद बाबा साहब ने जब इतनी मेहनत करी, विदेश में पढ़ करके आकर के भारत का संविधान लिख लिया है ना, तो उनका अनुसरण करके आप जो वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो कास्ट बेस्ड लाइन पर डिस्क्रिमिनेट करके जो अत्याचार करते हैं, उनसे छुटकारा दिलाने की हैसियत में आ जाए। तो मैंने स्टेट सर्विस 1983 में PCS ये अपना स्टेट सर्विस होता है, RSN एग्जाम। आई इंटरप्ट यू। या हु मोटिवेट यू? मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड में कृषक परिवार का हूँ। मेरे पिताजी बिल्कुल संत प्रवृत्ति के व्यक्ति, उनका भी देश सिर्फ शिक्षा की प्रवृत्ति था। क्योंकि मेरा गांव बड़ा था, इसलिए मैट्रिकुलेशन करने का मुझे वहीं से अवसर मिला। तो बाबा साहब के बाद में, उस समय तो बाबा साहब के बारे में नेचुरली कहाँ थी, परंतु उनके जो संत प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है ना, तो शिक्षा का उनके प्रति अच्छा था, तो बच्चों को पढ़ाएंगे, खेती में तो कुछ नहीं होगा। तो पढ़ने लिखने की उम्र में 15-16 साल की उम्र में हमने मैट्रिकुलेशन कर लिया था। यही मोटिवेशन हुआ। तो पहले अगर कहे तो मेरे पिताजी श्री थे, जिनके नाम से इस संघर्ष का कार्यकाल भी आपको बताऊंगा बाद में। तो उनके नाम से ही मैंने जयपुर में अपना स्थायी आवास भी बना रखा है।
अच्छा, जी उनके हाँ, नाम से। हाँ, चित्रकूट वैशाली में। अच्छा। हाँ, हाँ, उनके नाम से, उनका नाम है श्रवण करने के। अगर पिताजी अगर नहीं होते तो शिक्षा का कहाँ से मिलता? तो बिल्कुल। हर हमारे वंचित वर्ग व्यूअर्स। के, हाँ, हाँ। यस दैट वाज अ फर्स्ट इंस्पिरेशन यू कैन से। हाँ, हाँ। देन चूंकि ग्रेजुएशन कर दिया, जैसे मैंने बताया सिरोही कॉलेज से, हुँ, उसके एक सामान्य हॉस्टल थी अरविंद छात्रावास, हुँ। और उस हॉस्टल में रहने वाला अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का एकमात्र मैं। हाँ, हाँ, जैसा पहले आपने बताया। हाँ, वहां से रहने का हुआ तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, हुँ। और फिर लगा कि नौकरी लेने, परंतु चूंकि जैसे उस हमारे जमाने में हुँ। ग्रेजुएशन के बाद पीजी के लिए बिहार वगैरह जाना, तो मेरे बड़े भाई चूंकि वहां सर्विस है, अम्बेडकरवाद से कैसे प्रभावित हुए? कॉन्स्टिट्यूशन का विद्यार्थी होने के नाते में बाबा साहब के, ये मुझे उसी जमाने में हो गया था कि संविधान लिखने वाले हुँ, और हमारे जो भी पॉलिटिकल साइंस के उस जमाने के उस कॉलेज लेक्चरर बोलते थे, हुँ। है ना, उनके द्वारा। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट यस, के तो बाद या फिर ये नहीं सोशल, उसके बाद में, उसके कुछ बाद कुछ में सोशल नहीं, इंस्टीट्यूट? उसके बाद की तो ये मैं पुरानी 1975 की बात बता रहा हूँ ना आपको। हुँ। देन आई रिमेन, फिर अपने चूंकि उस जमाने में हमारे पहले घुसने की करते, नौकरियां मिलती थी हाँ, हाँ, आराम से। आराम से मिल थे। मैं उस जमाने का गुड सेकंड डिवीजन था, पीजी करने वहां गया, परंतु नौकरी मुझे मिल गई सर्वे ऑफ इंडिया की। तो सर्वे ऑफ इंडिया की नौकरी मिली, जिसके लिए मुझे ट्रेनिंग, वो भी टेक्निकल नौकरी, आर्ट्स का स्टूडेंट टेक्निकल नौकरी मिली। 2 साल का टेक्निकल कोर्स मैंने सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद से किया। तो सर्वेइंग की मेरी जो आपके, ये आपके गूगल मैप में सर देखते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। ये सारी हमने उसी जमाने में दे दिया। और आपका कंटूरिंग वगैरह और ये सारे जो कडाना डैम वगैरह है ना, हाँ, हाँ। उस जमाने माउंट आबू से हमारी उस पार्टी ने किया था अच्छा, सर्वे वगैरह। बड़ी-बड़ी जो डैम होती यस है, यस, बड़े-बड़े सारे प्रोजेक्ट बड़े का प्रोजेक्ट, जैसा बाय हाइड्रोइलेक्ट्रिक, फ्लाइट। बस नहीं, वहां तो माउंट आबू से पास में था ना, हाँ, उस हाँ। जमाने में कहाँ बाइक फ्लाइट और वगैरह, अच्छा, वहां तो आपके जैसे फील्ड में जाके कई लोगों इंटीरियर का, पे। मैं भी, मेरे भी अंदर एक क्यूरियोसिटी है यस यू कि कैन कि कैसे करते हैं? प्लेन टेबलिंग और ये सर्विस सारी करने के बाद में आपका लेवलिंग वगैरह करके आपके मैप पे पूरा कंट्रोल करते हैं। तो जितने ये लग रही है ना अपनी सड़कें वगैरह, हाँ, मंडी हाँ। और नहरें वगैरह जा रही है, दैट इज, तो ये तो हो गया टेक्निकल। ओके। पर तो अब ऐसा चूंकि इसी स्पेस पे आएंगे तो आपका लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। हाँ, हाँ, कोई ना, बोलिए। हाँ। मैं माउंट आबू वापिस आ गया, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी था, पर तो मेरे अंदर का जो वो था कि मुझे यूनिफॉर्म जॉब लानी है। अच्छा। तो यूनिफॉर्म जॉब के लिए आपको आबू छोड़ना पड़ेगा। आबू इज स्मॉल टाउन, ओके। जबकि मेरे जिले में था रहने का। पर तुमने जैसे कहते हैं ना कि आपको त्याग करना पड़ता है, हिल स्टेशन था, फॉर एवर वहीं रहता मैं। हाँ। तो मुझे कहीं ज्यादा जाने की भी, मैंने ट्रांसफर लिया जयपुर, और जयपुर लेने के बाद में काफी समय हो गया था, तो वापस नए सिरे से राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोचिंग चला करती थी। मैं नाम भी इस समय में लूंगा, पीडी शर्मा साहब थे जी, जिनके सानिध्य में हमारी यूनिवर्सिटी, और एक सीबी ज्ञाना साहब थे। कंपटीशन क्लासेस की। हाँ, मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट कोचिंग चलाता था। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात बता रहा हूँ। आई टुक देयर, फर्स्ट चांस में 82 में मैंने स्टेट सर्विस निकाल दिया। आरएस वाला जो एग्जाम जो कहते हैं ना, आरएस नहीं कहते, स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज कहते हैं, उसमें हुआ। तो मैंने देखा कि मेरी तो ऑलरेडी सर्विसेज ठीक थी। मैंने फिर 83 का दे करके डीवाईएसपी जेल्स की मेरी सिलेक्शन हो गया। डीवाईएसपी ये जेल्स, यस। देन मुझे मालूम था कि उसमें रोस्टर पॉइंट होता था। हमारे अभी सरकारी जो कर्मचारी वगैरह है उनको मालूम नहीं, और किस तरह से रोस्टर का एसटीएससी का नुकसान किया जाता वो हम जानते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं बताऊंगा, 100 पॉइंट रोस्टर में एससी का पॉइंट पहले होता था, एंड आई वाज द यस। तो उसका डिवाइस उस जमाने का मैं था, तो मुझे तो 5 साल के अंदर में आईजी बन जाना था। तो ये सबसे बड़ा हुआ कि पूरी कायनात एंटी हो गई। अच्छा, यस, अपने मतलब बिल्कुल उनको किसी भी रूप में रोकना है। और इस जैसा मेरे विचार हमेशा, इस उम्र में भी इतने हैं, तो उस जमाने में तो यंग एज में विचारों की अम्बेडकरवादी सोच पूरी डेवलप हो चुकी थी मेरे में। उस जमाने का मैं पहला अफसर था कि मेरी पोस्टिंग टाइम में बाबा साहब की वहां पे लगाता था, मेरी सीट के ऊपर, या ऑफिस में हुआ। तो आपको बाबा साहब की तस्वीर अगर आप 85 के दरमियान में और 80s के सदक में अगर लगाएंगे तो आप सोच सकते हैं सज्जन भाई, और तो बेबाकी भी इतनी थी कि बिल्कुल रूल ऑफ लॉ पे काम करना, कानून सम्मत काम करना, और जस्टिस डिलीवर सिर्फ वहीं से नहीं मिलता, जस्टिस आपकी हर जगह, क्योंकि स्थायी कार्यपालिका होती है। बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्म का मेरा शौक मेरा, पर तो 83 में मैंने सिविल सर्विस आईएएस का एग्जाम दिया, मेरा हो गया साउथ साइड में 84 में। अच्छा, मैं वहां नहीं गया, फिर स्टेट सर्विस आईएएस निकाल दिया ना मैंने, आईएएस का क्वालिफाई कर दिया था, आईएएस का क्वालिफाई कर दिया, तो वहां साउथ में जाना पड़ता। मैंने कहा मैं यहीं आईजी तक तो पहुंच ही जाऊंगा, तो मुझे व्हाई शुड आई गो दिया। ओके,
परंतु स्थिति और इस सिस्टम को कुछ और ही मंजूर होता है कि पूरी कायनात एंटी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे कहने में भी कोई शर्म नहीं आती है और ना इनसे भयभीत होना, क्योंकि बाबा साहब का बेटा कभी भी ना डरता है, ना चुकता है, ना दबता है, ना बिकता है। बिल्कुल। अगर बाबा साहब का वेरी अम्बेडकर वाली बच्चा है तो आप सोचिए कि स्टेट सर्विस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहाँ होती है। जितनी भी संघर्ष होते हैं तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष कराया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तक आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर सिलेक्शन सर्विस में रहते हुए। अच्छा अच्छा। जब भी सर्विसेज में अगर रहते हैं तो कई तरह के लपड़े लगा देते हैं, परंतु ऑनेस्टी और दबंगता मेरी दो धरोहर रही है और बाबा साहब मेरे आदर्श रहे थे। तो मैंने क्या किया, इनके साथ संघर्ष करता रहा और कभी भी पॉलिटिकली आप जितने भी जो बैठे हैं उनके मतलब मानते थे कौन कि इसको गलत है ना तो कहना है, ना कोई सुनना है, ना डीजी की भी होती थी कि मुझे अनलॉफुली कोई कह सके। ये स्थिति आती। देन आई रिमेन हियर। फिर क्या हुआ, 2014 में मुझे वीआरएस लेनी पड़ी। अच्छा, यस। अब उसके बाद में जो आप पब्लिक डोमेन में है, पूछ लीजिए कितने कह रहा है डिविजनल हेडक्वार्टर से नीचे तो मेरी पोस्टिंग होती नहीं है। समझ में आ गई। और नहीं हो तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पड़ता है ना। तो मैं काम चाहिए सरकार का करूंगा दबंगता से और ऑनेस्टी से और समाज के लिए किसी भी वर्ग का हो। एक और बता रहा हूँ, संविधान का जब बाबा साहब का बेटा तो वो किसी के साथ में इनजस्टिस नहीं करता। विदाउट कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन, इनको सबको मालूम था कि ये लॉफुली करेगा। और जो मुझे लग जाता था कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्टों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 स्तंभों में से सबसे प्रमुख जो महकमा है ना, ज्यूडिशरी, न्यायपालिका, आपका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये सारे स्तंभ और आपका चौथा स्तंभ। परंतु क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो है आपका होता है पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जेल और ज्यूडिशरी। अच्छा, अंतिम में जाना जेल में अगर अनलॉफुली काम करोगे। अच्छा। इसलिए वो सबके करते थे और ठड़के से जिसको कहते हैं ना वो करी। परंतु ये ठड़का इस सिस्टम के शेड्यूल कास्ट टाइप के अफसरों का पसंद नहीं आता है। अच्छा, हाँ, नहीं आता है, ये सत्यता है। कास्टिज्म को क्रेडिट गए। मैं 26 नवंबर 2017 का किस्सा अगर आपको लंबा इंटरव्यू हो जाएगा तो सुनाऊंगा, थोड़ा सा एक शॉर्ट में। ये किरोड़ी जी ने 2 ही कहा था, ये जो अभी बीजेपी है, क्योंकि मेरे वर्किंग को मेरे जयपुर में जानते थे कि मारवाड़ से 2 शेर देखे। एक तो जी रामचंद्र मीणा होते थे एसटी से और एससी से ओटा राम ने। ये मेरे लिए एक तरह का बहुत है। क्यों? क्योंकि मेरा वर्किंग था कि मैंने कभी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने दिया। सबोर्डिनेट जितने भी थे कभी भी हाँ हड़काया, क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म जो है मुझे बिल्कुल डिसिप्लिन रहना है, रखवाना है। तो सिस्टम को कटारा भाई ऐसे पसंद नहीं आते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाबा साहब के उसूलों से समझौता जीवन में न करूंगा। सिस्टम को मतलब स्टिक पसंद आते क्यों नहीं, क्या कारण है? यस, आप तो चूंकि जर्नलिज्म में हो, ये तो आपके भी रिसर्च का विषय, पर तो मैं तो बिल्कुल बेबाक कहने वाला हूँ, क्योंकि उनको चाहिएगा आज्ञा पालक, चाहे अनलॉफुली हो, चाहे वो अपना गला फिर फंसा भी देवे। और यही मैंने आपको कहा कि मैंने ऑनेस्टी और दबंगता से करने से सुप्रीम कोर्ट तक के मेरा केस के लेके चले गए थे और वहां से जीत करके आ गया और सारे कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट ले लिए। अच्छा, मुझे 2002 में ही मेरा आईजी वाला बन रहा था, परंतु उसके बाद में भी इन लोगों ने नहीं करा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक डायलॉग और भी है, वो थोड़ा बड़ा हार्श वाला हो जाएगा, इसलिए मैं उस डायलॉग को तो बोलना ठीक नहीं समझूंगा। कि खोने के लिए हमारे कुछ नहीं है, उसका भावार्थ समझा देता हूँ, और पाने के लिए सारा जहां पड़ा है। और ये बा पार्टी से प्रभावित होने का कारण 2014 में बसपा पार्टी वालों ने मुझे घर आके टिकट दिया था और मेरा वीआरएस हुआ था, तब जाकर के मैं इस जीवन में आया कि शेष जीवन को पे बैक टू सोसाइटी करना है। अच्छा, अम्बेडकर बंदा होता है ना, वो पे बैक टू सोसाइटी करता है, अवेयरनेस करना, अवेयर भी करना और पे बैक टू सोसाइटी का। आपने चूंकि बाबा की कृपा से आपके अगर बने हो तो जो बाकी बचा वो अपने सोसाइटी के लिए ये जितना संभव है, चाहे किसी भी रूप में। बाप पार्टी का आपने नाम लिया, पार्टी जो है इस दक्षिण राजस्थान की तरफ से है, बिल्कुल। आप सिरोही तरफ से उस